अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। और वो लोग इब्लीस की पैरवी करने लगे सिवाय एक गिरोह के जो कि मोमिनीन का होगा। और जब इसी आयत को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के सामने पढ़ा गया और मौला से पूछा गया, मौला जरा ये तो बताइए कि ये आयत कहना क्या चाह रही है। देखो माजरा ये है, जब अल्लाह के रसूल ने गदीर खुम में अली की विलायत का ऐलान किया तो शयातीन ने अपने सरों में खाक डालना शुरू कर दी, अपने सरों को पीटना शुरू कर दिया और इब्लीस से कहने लगे, इब्लीस हमारी सारी मेहनतों पर पानी पड़ गया, हमारी सारी मेहनतें ज़ाया हो गई। अरे अल्लाह के रसूल ने अली की विलायत का ऐलान कर दिया। इब्लीस कहने लगा, देखो परेशान मत हो, घबराओ मत, वो जो गदीर खुम में अली को मुबारकबाद दे रहे हैं, बखिन बखिन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो लोग मेरी पैरवी करेंगे। जैसे ये जुमला इब्लीस ने कहा, उधर अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी कि इब्लीस ने उनके वादे की तस्दीक कर दी और वो लोग इब्लीस की पैरवी करने लगे सिवाय एक गिरोह के जो कि मोमिनीन का होगा। जैसे ही अल्लाह ने आयत उतारी उधर इब्लीस की भी चीखें निकल गई। इब्लीस ने शयातीनों से कहा, शयातीनों अरे हमारी और जो तुम्हारी बातें थी अल्लाह ने वो भी कुरान में उतार दी और अल्लाह ने कहा है कि एक गिरोह होगा जो हमारी पैरवी नहीं करेगा। शयातीन कहने लगे, इब्लीस वो कौन सा गिरोह है जो हमारी पैरवी नहीं करेगा। इब्लीस ने चीख कर कहा, वल्लाह मिन असहाबे अली इब्न अबी तालिब, अरे खुदा की कसम मेरी चीखें अली वालों की वजह से निकल रही है। जुमला आप लोगों की जागती समातों की नजर कर रहा हो। अरे जो शयातीन की भी चीखें निकलवा दे उसे अली वाला कहते हैं। अल्लाह ने ऐसे उलूम अता किए हैं जिनको आम बंदा हासिल करने से आजिज है। तो अल्लाह के रसूल की उम्मती शबीहा ईसा इब्न मरियम फी ज़ुहदिही, अबू ज़र मेरी उम्मत में ज़ुहद बकरे में ऐसे है जैसे मरियम का बेटा ईसा। अल्लाहु अकबर। कुजा नबी कुजा साहबी। अभी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आसमान ने किसी ऐसे शख्स पर साया नहीं, जमीन ने किसी ऐसे शख्स का बोझ नहीं उठाया जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। हदीस काफी है, अब जो हाथ है कि नहीं। अच्छा हदीस क्या सुनाई मैंने कि आसमान ने अबू ज़र मस्जिद सवालात दोनों जहनों में है आपके। अबू ज़र मस्जिद नबवी में बैठे हुए लोगों से कहें, लोगों सुनो सुनो, कल रात मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा रसूल खुदा ने अली का हाथ पकड़ा हुआ था और कब्रिस्तान की तरफ जा रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अपने बाबा की कब्र हजरत अब्दुल्ला की कब्र पे गए, 2 रकत नमाज पढ़ी, कब्र शिगाफ्ता हुई, हजरत अब्दुल्ला खड़े हो गए। कहा बाबा कलमा पढ़े, कहा बाबा कलमा पढ़े। हजरत अब्दुल्ला ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा बाबा अब रिसालत की गवाही दे। कहा अशहदु अन्ना इब्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मेरा बेटा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। कहा बाबा अब विलायत की गवाही दे। कहा मन वलीयुन, वली है कौन। रसूल ने अली की तरफ इशारा किया, हाज़ा वलीयुन, ये वली है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह, अरे मैं गवाही देता हूँ अली ही अल्लाह के वली है। रसूल आगे बढ़े, अपनी अम्मा की कब्र पे गए, 2 रकत नमाज पढ़ी, कब्र शिगाफ्ता हुई, बीबी आमना खड़ी हो गई। कहा अम्मा कलमा पढ़े। बीबी आमना ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा अम्मा रिसालत की गवाही दे। कहा अशहदु अन्ना इब्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि मेरा बेटा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। कहा अम्मा विलायत की गवाही दे।
کہا من ولایت ولایت ہے کیا؟ رسول نے پھر علی کی طرف اشارہ کیا، ہاں ولایت یہ ولایت ہے۔ بی بی آمنہ نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، ارے میں گواہی دیتی ہوں علی ہی اللہ کے ولی ہے۔ مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، ارے کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر پاگل ہو گئے، ابو ذر دیوانہ ہو گیا، ارے ابو ذر کہہ رہا ہے کہ رسول کے باپ نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، ارے ابو ذر کہہ رہا ہے کہ رسول کی ماں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ اسی دوران رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف لائے، رسول کی نگاہیں جیسے ہی ابو ذر کے چہرے پر گئی تو رسول نے بس ایک جملہ کہا، آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ جملہ آپ لوگوں کی جاگتی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ارے جو رسول اپنے ماں باپ کو علی کی ولایت کے بغیر نہیں چھوڑ رہا، ارے وہ رسول کسی غیرے کو علی کی ولایت کے بغیر کیسے چھوڑے گا؟ اب طواف کر رہے ہیں، تیسرے طواف کے درمیان شک ہو گیا، تیسرا طواف ہے یا چوتھا طواف؟ تیسرا چکر ہے کہ چوتھا چکر؟ چکر میں چکر آ گئے کہ بھائی تیسرا ہے کہ چوتھا؟ شریعت فوراً آ گئی، تین کو چھوڑو چوتھے کو تھام لو۔ تو شریعت بار بار شک سے نکال کر یقین کے دائرے میں لا رہی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ شریعت کا کام ہے کہ وہ آپ کو شک سے نکالے۔ خدا کی قسم توضیح المسائل منہج السالین کے تمام مسائل دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں شک ہوا تو شریعت فوراً آئی، یا تو شریعت نے کہا کہ عمل باطل ہے، یا تو شریعت نے کہا کہ اپنے عمل کو یقین کی طرف لے آؤ۔ صرف ایک مقام ایسا ملا مسجد نبوی میں، منبر رسول پر اللہ کے رسول نے بیٹھ کر ابن عباس سے کہا، ابن عباس علی میں شک نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ کئی مرتبہ ہم لوگ شک میں آ جاتے ہیں تو شریعت فوراً آ جاتی ہے بچانے کے لیے کہ دیکھو تم علی والے ہو، شک پر نہ رہو۔ شکی بندہ رسول کو پسند، جو کثیر الشک ہوتے ہیں نا، جو بہت زیادہ شک کرتے ہیں، یہ بندے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور علی کو پسند نہیں ہے۔ اب کس طرح علی نے لوگوں کے دلوں سے شکوک نکالا؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جابر بن عبداللہ انصاری، اتنا بڑا نام ہے کہ آج اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو ہماری مجلسوں کو آغاز نہ ہو۔ حدیثی قصہ کہنے لگے ایک مرتبہ میرا بیٹا شدید بیمار ہوا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس میں نے جا کے علاج کروایا تو سب طبیبوں نے یہی جواب دیا اس مرض کی کوئی دوا؟ آخر میں تھک ہاک کر جابر آئے رسول کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ، تمام ڈاکٹروں نے طبیبوں نے جواب دے دیا کہ اس مرض کی کوئی دوا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں تاکہ اس کو شفا مل جائے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی جابر نے یہ جملہ کہا نا تو اللہ کے رسول کہنے لگے جابر میں دعا نہیں کروں گا، جو سارے باب الحوائجوں کا بابا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا نہیں کروں گا، جاؤ علی سے کرواؤ۔ جابر جاؤ علی سے دعا کرواؤ۔ اب خدا کی قسم اگر کتاب میں جملے نہ لکھے ہوتے نا میں نہ پڑھتا۔ جابر کہتے ہیں فتداخلنی قلیل الریب، میرے دل میں ذرہ برابر شک آ گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہم اور آپ نہیں ہے، جابر۔ تو ہم اور آپ کہاں ہیں پھر؟ فتداخلنی قلیل الریب، میرے دل میں ذرہ برابر شک آ گیا، لیکن ہے جابر مطیع رسول، مطیع علی ہیں، سر جھکایا، چلے بیٹے کو لیا چلو، سارے راستے بس دل میں شک چل رہا ہے۔ اب جب علی کی بارگاہ میں پہنچے، علی نے جابر کا حلیہ دیکھا، جابر کی شکل کو دیکھا، جابر کے دل کو حال کو دیکھا۔ جملہ کہہ دوں، جو دل کے حال کو حال بننے سے پہلے جان لینا اسے علی کہتے ہیں۔
तवज्जुहात। जैसे ही अली ने जाबिर के शक को देखा, सामने एक दरख्त था, खजूर का दरख्त खुरमा था, उससे कहने लगे या अय्यतुहन नखला मन अना, ए दरख्त खुरमा जरा जाबिर को बता मैं कौन हूं। दरख्त से 4 आवाज आई, अंता अमीरुल मोमिनीन, अंता इमामुल मुत्तकीन, अंता खलीफतु रब्बिल आलमीन, अंता हुज्जतुल्लाहिल कुबरा। जाबिर कहते हैं जैसे ही दरख्त से 4 ये आवाजें आई, दिल में जितना शक था सारा खत्म हो गया। जुमला आप लोगों की जागती समातों की नजर कर रहा हूं। अरे अली शक भी उसी का दूर करते हैं जो हलाल ज़ादा हो, हराम ज़ादे का नहीं। और मेरे हक में दुआ कीजिएगा, ये जो मेरे सुन्नी भाई हैं, मेरी जान है, मेरे दोस्त हैं ये, और ये जो हम पर एतराज़ किया जाता है, बल्कि शक किया जाता है कि हम अपनी मजालिसों में इनका जिक्र नहीं करते, हम तो करते हैं, तुम आकर सुनने वाले तो बनो। रावी कहता है कि एक मर्तबा, अच्छा ये रिवायत में बताता चलूँ, मेरे नौजवान दोस्तों के लिए इस रिवायत में बहुत बड़ा पैगाम है। रावी कहता है कि एक ताइफ बोलते हैं तवाफ करने वाले को, चक्कर लगाने वाले को। कह रहा मैंने एक नौजवान बंदे को काबे के सामने खाने बैतुल्लाह में तवाफ कर रहा था, उसे देखा, उसकी निगाहें नामहरम औरत पर जा। किसकी थी? हजरत उमर की। कहने लगा आप खलीफा रसूल हैं, अल्लाह के रसूल की गद्दी पर बैठे हुए हैं, मस्तब पर बैठे हुए हैं, अली ने भरे मजमे में मुझे तमाचा मार दिया। अच्छा ये जो बदमाश लोग होते हैं ना, अपनी ज़्यादती नहीं बताते, तारीख इस बात की गवाह है। क्यों मारा ये नहीं बताया, बस मार दिया। जैसे इसने ये कहा ना कि मैं भरे मजमे में तवाफ कर रहा था, अली ने मुझे तमाचा मार दिया। हजरत उमर ने कहा रआ ऐनुल्लाह व ज़रबा यदुल्लाह, अरे अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा, उमर करे तो क्या करे। हजरत उमर की बात आ गई, अब इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की खातिर हजरत अबू बकर की बात सुन लीजिए। मैं सुन्नी भाइयों के लिए ये आया करें हमारी मजालिस में और जिक्र सुना करें। एक बंदा आया हजरत अबू बकर की खिदमत में, कहने लगा अल्लाह के रसूल ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें खजूरें दूंगा, तो मुझे वैसी ही खजूरें चाहिए। अगर आप अल्लाह के रसूल के सच्चे जानशीन हैं तो मुझे वैसी ही खजूरें दे दें। हज़रत अबू बकर ने मुट्ठियाँ भर के उसको खजूरें दी। अली वाला था, गिनने में बैठ गया, 1 2 3 4 5, फौरन फेंक दी। कहा ये अल्लाह के रसूल की खजूरें नहीं है। अब सुनिए, कहा चलो फिर मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं जो तुम्हें उतनी ही खजूरें देगा जितनी अल्लाह के रसूल ने दी थी। कहा अली के पास चले जाओ। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जैसे ही ये गया, दक्कुल बाब किया, दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा खोला, मौला ने बुलाया, कहा क्या हुआ। कहा अल्लाह के रसूल ने मुझसे वादा किया था कि मैं 3 मुट्ठी खजूरें दूंगा, मुझे उतनी ही खजूरें चाहिए। मेरे मौला ने मुट्ठी भरी दी, मुट्ठी भरी दी, मुट्ठी भरी दी। इसने गिनना शुरू कर दी, हर मुट्ठी में 60 खजूरें थी, हर मुट्ठी में 60 खजूरें थी। कहने लगा आप ही खलीफा बिला फसल हैं, आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं, आप ही इमामुल मुत्तकीन हैं। गया वापसी हजरत अबू बकर के पास। कहने लगा अबू बकर तुमने जो रास्ता बताया था वो रास्ता बिल्कुल सही था, उसने मुझे उतनी ही खजूरें दी जितनी अल्लाह के रसूल ने दी थी। हजरत अबू बकर ने कहा खुदा की कसम मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, कफ़ी व कफ़्फ़ु अलीयिन बिल अदल सवा। अरे मेरी मुट्ठी और अली की मुट्ठी तौलने में बराबर। ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है, यही पाकिस्तान की खूबसूरती है कि एक जगह सुन्नी बैठा हुआ है, एक जगह शिया बैठा हुआ है, और सब मिलजुल कर बारिश के बरसात के मौसम में अली अली सुन रहे। बिलाल अजान दो। बिलाल काबा पे चढ़ गए, बिलाल फिर खामोश।
कहा बिलाल अब क्यों खामोश हो? बिलाल कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब मदीना में था तो काबे की तरफ रुख करके अजान दिया करता था, अब चूंकि खुद काबा के ऊपर हूँ अब किस तरफ रुख करूं? रसूल ने बड़ा अजीब जुमला कहा, बिलाल मजमे में तलाश करो अली किधर है, जिधर अली है उधर क़िबला करो। क्यों क्यों मसलो अली मसलुल काबा, अरे बिलाल अली काबे की तरह हैदर 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 हैदरी। जुमला कर रहा हूं, अली ने सफों को चीरा, पहले जीने को अपने पांव तले रोंदा, दूसरे जीने को अपने पांव तले रोंदा, तीसरे जीने को अपने पांव तले रोंदा, और वो मकाम जहां रसूल अल्लाह बैठा करते थे उस मकाम पर जाकर बैठ गए। मजमे से एक बूढ़ा खड़ा हुआ, कहने लगा या अली, ये तो रसूल का मकाम है, आप यहाँ आकर क्यों बैठे हैं? अली ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द रजअल हक़्क़ अला मकानिही, हम्द है उस परवरदिगार की जिसने हक को उसकी जगह पे पलटा दिया, हक को उसकी जगह पे पलटा दिया। लेकिन मुसलमान इतने बदबख्त हैं कि इन्होंने इसी हक को करबला में पामाल किया। जब जब अहले बैत का कोई फर्द मारा जाता था ना, शहीद होता था, तो यजीदी ये चीख चीख कर कहते थे ये अली की फलाना जंग का बदला है। सज्जाद करबला से लेकर शाम तक सब्र करते रहे। अज़ादारों, हुसैन पर ऐसे गिरिया करना जैसे कि बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे पर गिरिया करती है। आज जो हम अज़ादारी बड़े आसानी से कर लेते हैं ना, बड़े सुकून से आकर बैठ जाते हैं, दर हकीकत इसके पीछे सैयद सज्जाद की 40 साल की मेहनत है। कल्बे अब्बास जो है और इस प्रोग्राम के बानी हैं, आज इनका इस वक्त प्रोग्राम इख्तिताम को हो रहा है आज की मजलिस, तो जाते जाते इनका मौक़िफ़ लेते हैं कि आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये 27 मुहर्रम की मजलिस हमारी जो होती है ये बसिलसिला शहादत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, तो शहर से बहुत सारी अंजुमनें आती हैं, मोमिनीन आते हैं, अज़ादारी होती है, जुलूस बर्पा होता है। तो ये एक याद है करबला वालों की और मौला सज्जाद जो मेरे बीमार इमाम के नाम से मशहूर है, जिसने लंबा सफ़र किया शाम का और वापस मदीने आया अपनी पुप्पियों को लेके, और इस सिलसिले में जुलूस बर्पा होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया वालों का, तमाम अंजुमनों का और तमाम मोमिन का जिन्होंने भरपूर शिरकत की और नवासे रसूल को पुरसा पेश की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त हैं। आपका मेज़बान मोहम्मद हयात, फिर इंशाअल्लाह किसी मोड़ पे मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे जवान यहाँ पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा ये अपनी हथेली पे जान रख कर जुराम पेशा नासर को रोकते हैं। तो आज यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वो क्या कहना चाहते हैं, मैसेज उनका। अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इस 3 स्टार न्यूज़ के तवस्सुल से हम जो पैगाम देना चाहते हैं, ज़िला इंतज़ामिया जो सिंध पुलिस के जवान अभी भी हमारे साथ खड़े हैं और हम वक्त हमारे साथ खड़े होते हैं 24 घंटे। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारा जो DIG ईस्ट है और हमारा जो ज़िला SSP साहब हैं काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब और उनके साथ उनकी पूरी टीम, और हमारे DIB इंचार्ज शाहरुख साहब और हमारे DSP कैदाबाद SHO साहब गुलाम हुसैन पीरज़ादा साहब और उनके तमाम अफसरान, हेड मोरर साहब, इंटेलिजेंस के ऑफिसर, हमारे तमाम कैदाबाद के थाने के जवान, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके लिए दुआ गो हैं कि इस दफ़ा मुहर्रम जो मजीद कॉलोनी ज़िला मलीर में इंतज़ामात के हवाले से हम बिल्कुल मुतमिन हैं और दुआ करते हैं अल्लाह इनको और भी हिम्मत दे, ताकत दे। ये ऐसे ही मोहम्मद वाले मोहम्मद की घर की जो मजालिस है, जो ड्यूटी है, उसको सरअंजाम करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब नवाज अली साहब, जिन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।